नमस्ते, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द अनिरुद्ध शो में स्वागत करता हूं। कल था 23 अगस्त। 23 अगस्त को एक इतिहास रचा गया और भारतीय अंतराल संशोधन एजेंसी, जिसे इसरो भी कहते हैं, इसरो ने कल ही के दिन चांद्रयान 3 का सफल लैंडिंग किया मून पे, अपने चांद पे। तो इसी मौके पर मैं सभी देशवासियों को और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसरो के साइंटिस्ट लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो आज जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो वो है वाकड़ का अपकमिंग फिनिक्स मॉल, जिसे मॉल ऑफ द मिलेनियम भी कहा जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो ये जो मॉल जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये मॉल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उस जमीन पे जिस जमीन को 2017 में कोलते पाटिल डेवलपर्स ने फिनिक्स मिल को बेचा था। इसका ओपनिंग नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है, मे बी सितंबर में। और इन्हीं कोलते पाटिल डेवलपर्स ने लास्ट ईयर 2022 में अगस्त में एक प्रोजेक्ट एक्वायर किया 25 एकड़ का, एक नई डेवलपिंग जगह पे। जैसे आप देख रहे हो कि फिनिक्स मॉल के आसपास जहाँ पे वाकड़ में बन रहा है, वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। ये भूमकर चौक के पास में है और यहाँ पे रेसिडेंशियल बना है, कमर्शियल बना है, ऑफिस स्पेसेस बने हैं, अभी तो मॉल भी ओपन हो रहा है, रोड्स बने पड़े, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो हमेशा डेवलपिंग एरियाज में, डेवलपिंग लोकेशंस पे, अपकमिंग लोकेशंस पे इन्वेस्ट कर। तो आज हम बात करेंगे उसी एक अपकमिंग या डेवलपिंग लोकेशन की जो पीसीएमसी लिमिट्स में है और जो है किवले में। यहाँ से 10 से 12 मिनट के ड्राइव टाइम पे, मतलब फिनिक्स मॉल से 10 से 12 मिनट के ड्राइव टाइम पे आपको मैं आज ये प्रोजेक्ट पे लेके जाऊँगा। मैं आपको जाते टाइम पूरा रोड भी दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे वो प्रोजेक्ट के बारे में, कोलते पाटिल डेवलपर्स ने क्यों ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट अक्वायर किया जो ऑलरेडी कोई और डेवलपर बना रहे थे। ये एक्विजिशन के पीछे कोलते पाटिल डेवलपर्स जैसी लिमिटेड कंपनी का थॉट प्रोसेस क्या है, वो लोकेशन की फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और कौन से डेवलपर्स वहाँ पे वो माइक्रो मार्केट में आज भी काम कर रहे हैं, मौजूद है पिछले कुछ सालों से। इन्हीं सारी बातों पे, इन्हीं सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। और हम बात करने जा रहे हैं कोलते पाटिल डेवलपर्स के उस प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर ऑफ सेल्स मिस्टर समीरन घोष के साथ। तो चलिए मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ और प्रोजेक्ट भी समझ लेते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज एक 25 एकड़ का जो प्रोजेक्ट एक्वायर किया था कुलते पाटिल डेवलपर्स में, वो प्रोजेक्ट का हम रिव्यू करेंगे, वहाँ के सेल्स हेड से हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर समीरन घोष, ही इज़ जनरल मैनेजर फॉर सेल्स इन कुलते पाटिल डेवलपर्स। तो सर आप थोड़ा सा हमें बताइए, आप कितने सालों से कुलते पाटिल डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं? हाय अनिरुद्ध, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट्स बिन 4 years, 4 साल हो गए मेरे ऑलमोस्ट विद कुलते पाटिल, इनफैक्ट मोर देन दैट। ओके, सो सर ये कुलते पाटिल ने जो 25 एकड़ का प्रोजेक्ट जो एक्वायर किया है, मतलब जो कोई डेवलपर ये पहले से बना रहा था, अब इसको एक्वायर किया है, तो ये इतना बड़ा एक्वाजिशन जो हुआ है उसका, ये लोकेशन पे एक्वायर करने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्या माइंडसेट था? यस, ऑब्वियसली आई मीन हमने ऑब्वियसली प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स निकाल के वी डिड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लोकेशन एंड देन ओनली वी प्रोसीडेड। एंड आई थिंक in Pune real estate market, we all know that Kulte Patil has been big name in terms of brand. Very true. Since last 3 decades. We have delivered multiple projects across Pune as well as in Bombay and Bangalore. So हमने इस साल थोड़ा सा BD पे ज़्यादा फोकस किया है and we have acquired lot of projects in this financial year and Little Earth is one of them. So yes, I think you have a very valid question, why. So Pune West market अगर हम properly understand करें, I think it is the highest velocity market in all 4 demographics Correct. of Pune. So if we talk about east, west, south and north, then I think Pune West gives the highest velocity in terms of real estate. तो हमारा ऑलरेडी इन पुणे वेस्ट वी हैव अ बिग प्रोजेक्ट जो हमारा सबको पता होगा, लाइफ रिपब्लिक, which is a 400 acre project obviously, but we didn't have any such big project in comparison to Life Republic. So हमने जब ये analysis किया and we did our data analytics, we could find that Pune West, as I said, has the highest absorption and highest velocity, पर हमारे पास कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं था in comparison to Life Republic. So हमने जब ये समझा कि ये क्यूले मामूली रोड जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये लोकेशन का फ्यूचर क्या है, ओके तो इस लोकेशन का अगर हम फ्यूचर देखें, हैज़ गॉट अमेजिंग चांसेस ऑफ डूइंग ग्रेट इन कमिंग फ्यूचर, बिकॉज ये एक ऐसा लोकेशन है जो नॉन वेंचर्ड है. सो आई थिंक तथावरे बोलो या पुनावले बोलो, आफ्टर बानेर एंड बालेवारी, सो इट्स स्ट्रेचिंग. सो धीरे धीरे वी काइंड ऑफ सैचुरेट होता जा रहा है. बानेर ऑलरेडी सैचुरेटेड. Yes, now today if you talk about Baner and Balevari, earlier it used to give 4,000 5,000 rupees per square feet APR, but Correct. in 3 years it has gone as high as 9 to 10,000. So that's an amazing returns which people have got in that location. So slowly and gradually they are shifting. तो वहाँ से शिफ्ट होके देन केम पुनावले, तथावरे, वो वाला रेंज, एंड देन वी वेर सर्चिंग फॉर अ लोकेशन विच हैज़ गॉट अमेजिंग ROI in terms of as a developer for our returns, and also getting our customers some amazing returns in their investment. तो क्यूले मामूडी रोड जब हमने रिसर्च किया एंड देखा कि अभी तक इतना वेंचर्ड नहीं है, एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर बिगर साइज प्रोजेक्ट एज आई सेड. So I think Little Earth is one which we got, which is not completely a greenfield project. We kind of did acquisition of a brownfield project. So जो ये project है, ये 2010 में launch हुआ था, and दिशा करके एक builder थे जो ये संभाल रहे थे, and then due to certain reasons they couldn't do justice to the project, and वो आगे नहीं बढ़ा पाए, and it got stalled. So Little Earth found a lot of returns in this project, and that's why we did the acquisition in last August, last financial year. Last financial year, August 2022. Yes. So the whole project is 25 acres, and the past builder has delivered 9 odd towers. But हमने इस project को उसके बाद लेने के बाद हमने बहुत सारे plans and we have done a lot of research on how to take it forward. So that's the only reason जो अभी ये वाला एरिया है, currently it attracts around 4,000-5,000 rupees per square feet, and very close to, I think in going ahead when we discuss, we'll discuss that.
So we found a lot of proposition of better, ROI. That's why we acquired this project. And And it's a very Koltepetti, nice project. Basically, it has got amazing, positivity which we find in this project. correct. And we are actually sitting at the clubhouse Yeah, right now. yeah. We are talking into the clubhouse, and this is the swimming pool. As you can see, there is a lawn which can accommodate at least 1,000 people at a time. We have actually done it. So Oh. हमने जब ये project launch किया था, जैसे मैंने बताया कि there is already 900 towers, so 450 plus families are already staying here. Oh, okay. So- So already delivered. People are delivered. already Yes, staying there. Yes, yes. So हमने क्या किया जब ये प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, जो बीच में स्टॉल हो गई थी, तो कस्टमर्स के लिए वी हैव डन अ अमेजिंग इवेंट. आई मीन it turned out to be really successful. How was the People- response of the Absolutely, 1400 plus people were here. We had a dinner, we had amazing concert, and then we had nice drum circle event, and then it was really successful and people enjoyed to the core. Yes. they must have been actually क्या बोलते हैं उसको, एक Negativity उनको भी पॉजिटिव लगा होगा कि Yes, कोलते पैटिल yes. जैसे एक लिमिटेड कंपनी ने, जो पुणे में बहुत बड़ा ब्रांड है खुद में रियल एस्टेट में, वो ब्रांड ने ये प्रोडक्ट को एक्वायर किया है, तो इसके लिए उनका भी रिएक्शन अच्छा रहेगा. Absolutely right. I think that is the only thought process which probably was going through their mind, old customers, and they're very happy. मैं तुम्हें genuinely बोलूँ, जब हमने ये project launch किया, तो हमारा जो campaign था, Little Earth is a place where you're happy, but Kolte Patil coming in, it will make it happier. So हमारा बहुत ही यूनिक मार्केटिंग कैंपेन हमने किया था. वी डिडंट गेट एनी मॉडल्स और वी डिडंट गेट एनी other people or probably and design the campaign, but हमने वो theme पे जब किया, तो all our customers, existing customers जो यहाँ पे रह रहे थे, they were the face for us. So if you talk about any hoardings, any print, any digital snippets of those Okay. campaign, you'll get to see कि वहाँ पे जो लोग वो रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि how Little Earth is amazing and how it makes them happier. You should go through that. Hi, I'm Dr. Kritika Mane. I stay in C20201 Little Earth since 2018. I'm Hemchandra Gore, resident of B41103 Little Earth. Hi, my name is Krishna Parvatkar. I have been staying here from past 4 years. My flat number is B4102. I'm Kalpesh Vanarse, resident of B12 Little Earth by Kolte Patil. I'm Mohit Mansukhani. I live in B4 building in Little Earth. I'm Vishal Vardhan, staying in B4 302. Safety measures especially for my kids. I can leave them alone downstairs because of the CCTV cameras around. The boundary wall is perfectly fine for us, and there is a security guard downstairs. In each and every building we have one security guard with CCTV cameras. Last 40 years of my married life, I have been traveling like a mad. And after 40 years,
I found my heaven. Having ample amount of green area like gardens, a running track helps us to regenerate and relax with our family and friends. Nothing is far from here. And we even on the entrance of our society we have a guard, security guard. With all these things we are relaxed when we are working, as we work from morning 8 to night 8 o'clock, and we are relaxed. Yes, my kids are fine and safe. When I started doing the research, I was looking for aspects like open air spaces, being close to the nature somewhere, and having that life wherein I wake up every morning to the chirping of the birds. I am very close to my mom and dad. I always was looking for a flat where we all can have our own space. And thanks to the choice I made, that we all are having our own space at Little Earth. Last 4 years, we were really happy here in Little Earth. And with Kolte Patil, we are happier. I'm happy at Little Earth. Now with Kolte Patil, I'm happier. But with Kolte Patil coming in, I'm happier. I am happy at Little Earth. With Kolte Patil, I am happier. एक और चीज़ मुझे जाननी थी कि ये जो लोकेशन है किवले मामुर्डी रोड का, जहाँ पे आज हम बैठे हैं, यहाँ पे आपका 25 एकड़ का प्रोडक्ट है, जिसमें से कुछ टावर्स पहले डिलीवर कर चुके थे. तो अभी तक आपने कितना डिलीवरी किया है? So you can say that 40% efficiency हमने deliver कर दिया है. So more 11-12 odd towers are coming up. So 2024 approx is the current forecast that towers it will be. And the best part is what Anirudh, we are not making it a concrete jungle. Because आप अगर जब आए होंगे इधर देखेंगे इधर का वेदर बहुत अच्छा है. वेदर बहुत अच्छा है. Very close to nature. So we do not want to make this project just for the sake of project. We want to give a lifestyle to our customers. तो ये हमने बहुत ही meticulously इस पे हमने काम किया है. We have worked really hard to make this project a lifestyle. I mean we are where people feel good staying and they don't need to go out. So हमारा अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, विल टेल यू दैट हाउ वी हैव मेड दिस प्रोजेक्ट मोर लाइवली, मोर नॉट अ कॉन्क्रीट जंगल एट ऑल. क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फील. ओके, तो एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि बानेर हो गया, बालेवाड़ी है, बावदान है, वेस्टर्न पार्ट अगर हम पकड़ते हैं तो बावदान से लेके किवले तक, इवन गहुंजे तक का अपना पार्ट है, एरिया है जिसको अपन पुणे वेस्ट बोलते हैं. पुणे वेस्ट का जो मार्केट है, इसको कनेक्टिविटीज़ भी अच्छी है. मुंबई का कनेक्टिविटी अच्छा है, दो हाईवेज है. ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे भी है और एक्सप्रेस वे भी है. हिंजेवाड़ी आईटी पार्क, सबसे बड़ा आईटी पार्क यहाँ पे है. बानेर भी आज सीबीडी में कन्वर्ट हो रहा है. करेक्ट. वाकड़ में फेनिक्स मार्केट सिटी आ रहा है, जो आप ही का लैंड पार्सल था पहले. 160 करोड़ में आपने बेचा. और वहाँ पे भी आपका एक्चुअली 15 एकड़ में एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसका नाम है कुछ वेस्टर्न एवेन्यू करके. वहाँ पे भी लोग रहते हैं आज. मतलब दैट इज अगेन गुड प्रोडक्ट, वेरी गुड. आई मीन वो मैं ही हेड करता था, तो काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था हमारा. And yes, we had given a part of our land parcel to Phoenix so that Phoenix Mills can make the Phoenix and that is getting ready actually. Today we went there and we actually already showed you that वहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या प्रोसेशन था, उसकी भी बात करेंगे. एक और चीज़ मैं जो इसमें बोलना चाह रहा था वो ऐसे थी कि बानेर, वाकड़, आपका लाइफ रिपब्लिक का एरिया हो गया या फिर हिंजवाड़ी हो गया, उसके बाद रावेत किवले साइड में कोई भी 25 एकड़ लैंड पार्सल में कोई डेवलपमेंट नहीं है. दैट मेक्स यू समथिंग यूनिक. इट्स अ वेरी आई थिंक स्ट्रैटेजिक पॉइंट व्हिच यू डिस्कस्ड एक्चुअली, जो हमारा एक यूएसपी है. And why we want to kind of portray this to the I mean basically if you go through our campaigns, if you see and meet any of our sales guys, you'll get to understand that this is a amazing thing for this project. जो मैंने एक point थोड़ी देर पहले बताया कि it is like very close to nature, but it doesn't throw you away from the urban life also. How I'll tell you. So today we all know that we go to Baner, Balewadi probably for mall shoppings or probably hospitals or probably movie theaters or school. I mean because happening. I mean parties or whatever. So this project, which is the best part, it is a amazing part which our sales team actually talks about a lot. And I personally feel it's a amazing point. Why?
this project is so strategically located, you are connected everywhere. So today if you want to go to Baner, it will take hardly 10 to 15 minutes. If you want to go to Balevari, again 15 minutes max, 10 to 15 minutes max. You want to go to Hinjawadi, 10 minutes. You want to go to Wakar, it's hardly 7-8 minutes. You want to go to if you want to connect to Dehu Road, it will take you hardly 5 minutes. Now, if you want to go to Bombay, Mumbai, then you just 500 meters from the expressway. So you can connect to the expressway, which can take you to Bombay in 1.5 hours, 1.5 hours max 2 hours. Correct. So that's how this is strategically located. And then future things which is coming up, like your TransLink, if you're talking about Panvel Airport, this just happening. So I think if you consider in a futuristic way and think about your investment, then you should understand that this project is located so strategically close to nature, yet not disconnected to the city life. Also, this project is actually basically located where you can actually connect to the MIDC areas. Absolutely. Right. So you have Rajiv Gandhi IT Park, which is again a MIDC, which is basically IT park. Then you got Chakan MIDC nearby. You got Talegaon MIDC nearby. Yes. And best part is, I'll tell you, you can access Moshi. Yeah. Okay, I been from the Dehu Road का जो चौक है वहाँ से मैं मोशी गया और मोशी के RTO में मैं 15 मिनट्स में पहुँचा हूँ. Right, Because there is no single signal was there. पूरा complete BRT रोड है. उसीलिए मैंने 6-8 लेन के रोड है. तो मतलब जो मोशी में घर देख रहा है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो रावेत में घर देख रहा है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, 2 एकड़ 1 एकड़ मैक्स 5 एकड़ का प्रोडक्ट है किसी के पास, पुनावले में ले रहा है, ठीक है, या फिर आपके टाउनशिप में ले रहा है लाइफ रिपब्लिक में, बट दैट इज अ टाउनशिप, दिस इज अ प्रोजेक्ट. और ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट हार्डली 15 मिनट्स आपको एवरीवेयर कनेक्ट कर लेता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये ना मालूम है क्या अनिरुद्ध, मैं बोलना चाहता हूँ एक्चुअली ओवर हियर दैट, चलिए हम भले रियल एस्टेट वाले हैं तो हम जब शायद अपने लिए खुद घर खरीदेंगे, ये सारी चीज़ हम सोचते हैं, बट as a layman, which I think the consumer should understand and they do not do that kind of research कि वहाँ पे कहाँ पे घर लेना चाहिए. Now today I'll just be very honest. Today you go to Baner, okay? Baner costs you 10,000 rupees. Correct. Okay? 9,000 to 10,000 rupees per square feet. Right? Just a ballpark figure. Now, if you are away from that location for just 15 minutes away, okay, then you're getting something at 5,000 and a brand also. Okay. Correct. Now the life over here is where something which you get to be in nature, but also if you want to go to Baner, it'll take hardly 10 minutes. और यहाँ का rate क्या चल रहा है? Just giving an example, 5 to 6,000 rupees. So today a 10,000 rupees, चलिए आप investor नहीं है, आप end user भी हैं today. ठीक है, मैं दोनों point of view सबको बताऊंगा. So today if you are an end user, आज say for example you have a capability of 60 lakhs, 50-60 lakhs. ठीक है? Correct. Today that is your capability. You are probably in a job or you are probably in a business. But we all know that every people grows. So आज आपका समझ लीजिए 2 जन का फैमिली है, तो आपने 60 लाख का आपका अफोर्डेबिलिटी है, तो आपने वो सोच के छोटा घर ले लिया कहीं पे जहाँ से फॉर एग्जांपल बानेर पे. देन मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि बानेर इज गिविंग 9 to 10,000, ये क्या दे रहा है 5 to 6,000. नाउ लॉजिकली आप समझो, अगर आप एंड यूजर भी हो, आज आपका कैपेबिलिटी 60 lakhs है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट इन कमिंग इयर्स यू विल हैव द कैपेबिलिटी टू गो इन अ करोड़. Right? You'll grow in your own career path or your business, right? Correct. But as an end user सब बोलते हैं कि मैं उधर रहता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा प्रोडक्ट अप्रिशिएट हुआ है कि नहीं. अरे नहीं, टुडे एज एन एंड यूज़र अगर आपका 60 लाख का प्रोडक्ट 85-90 lakhs में जाता है, उसको आप सेल करके जब आपका कैपेबिलिटी 1 करोड़ का होगा, तो आप उस जो अप्रिशिएट हुआ है वो पैसा लेके भी आप कोई नया बड़ा घर में जाओगे, शायद आपका फैमिली 4-5 जन का हो जाएगा, राइट? सो यू विल गेट रिटर्न. सो 5,000-6,000 वाला जो रेंज है, जो ये माइक्रो मार्केट है, जो लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे और 10 मिनट दूरी हो सिर्फ आप, तो ये 60 लाख का प्रोडक्ट आपका 80-90 पे जाएगा. then you resell that product and then you go to a bigger house. तो ये end users investor समझते हैं, उसीलिए investor, अभी मेरा जो project है, I have almost like
30% of business coming from Bombay and NRI market. Why? Wow. Because they think it in a investment purpose. Because Correct, वो पैसा बनाना चाहते हैं। पैसा बनाना चाहते हैं, पर एंड यूजर को भी ये समझना चाहिए कि आज अगर आपका अफोर्डेबिलिटी 60 लाख है, आपको 5 साल में वो 90 लाख पे आएगा। इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो, यू विल ऑल्सो ग्रो। सो वो अगर कोई सोच के इस प्रोडक्ट को दिमाग में रखते हुए सोचेगा, एंड प्लस यू आर गेटिंग ब्रांड लाइक KPDL, देन एंड यू आर नॉट अवे फ्रॉम urban life, like you are not away from Hinjawadi, you are not away from Wakar, you are not away from Baner Walewadi, you are not away from Pimpri Chinchwad as well, right? Pimpri market you can access, and this also comes in PCMC corporation limits. Yes, it's in corporation. Wow. तो ये आज का जो 60 लाख 65 लाख का प्रोडक्ट है वो 90 पे जाएगा। I'll just give you a very small example. यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, there were people who have bought houses at 30 lakh rupees. The moment, yes, a 3 BHK at 30 lakh rupees, 35 lakh rupees. Before But yeah, it was in 10 years back. Okay. Today, those units are getting sold at 80 lakh rupees. Wow. Just imagine the percentage of appreciation. They have 3x'd, and this is what they are selling. Right now, and just imagine if this is not a non-ventured location, we have multiple big brands working here. Like, I mean, अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, Loda is already there, which they sold out. Yeah, but it's an amazing big product there. I mean, Lodha Belmondo. Then we have Godrej here, brands like Godrej. So correct. Obviously, and they are not even in PCMC limits, but very nearer to us. So understand, अगर इतने बड़े-बड़े brands इस माइक्रो मार्केट में घुस रहे हैं, तो इसका आगे का फ्यूचर रहेगा ही, तभी तो आप आए हो यहाँ पे। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट का। कोई भी सोचता है तो एक मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट का सोचता है, 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाए, म्यूचुअल फंड खरीदे, SIP करे, FNO का ट्रेड करे, इंट्राडे करे, जो भी है शेयर मार्केट। और दूसरा है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में क्या है, प्लॉट्स ले सकता है, अपार्टमेंट्स ले सकता है, या कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है। तो सिर्फ आपको रियल एस्टेट खरीदने के लिए ही, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही बैंक्स लोन देती है। राइट। आपको शेयर मार्केट में इक्विटी में पैसा डालने के लिए कोई लोन नहीं देता है। एब्सोल्युटली, बिकॉज सी, आई मीन, देयर आर मल्टीपल एसेट क्लास, बी इट गोल्ड, बी इट इक्विटी, बी इट रियल एस्टेट, बट आई थिंक अपना जो बैंकिंग सेक्टर है या हमारा मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो लोग रियल एस्टेट को बहुत ही बैलेंस्ड एसेट क्लास माना जाता है, और उसी लिए ऑल दिस बैंकिंग फ्रेटर्निटी प्रोवाइड्स लोन। सो या, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल, always appreciating asset class where people have their emotional quotient also, plus wants to invest where their money, their investment is safe. Okay. You will hardly find devaluation happening in this asset class. Yeah, and in India growing, so obviously it is going to grow. Correct. तो हिंजवाड़ी का जो कनेक्टिविटी हम बात करते हैं जब भी, ठीक है, तो हमारा जो भूमकर चौक से कनेक्टिविटी है, उसके आगे, भूमकर चौक के आगे मेट्रो का कनेक्टिविटी आ रहा है। ठीक है, दैट इज अगेन द मेन थिंग, बिकॉज आप अगर हिंजवाड़ी फेज 1 से मान के चलिए आप लाइफ रिपब्लिक से आते हैं, तो लाइफ रिपब्लिक से आपको मेट्रो एक्सेस करनी है तो भी आपको 5 से 7 मिनट का ड्राइव करना ही है। ठीक है, और यहाँ से भी 10 से 12 मिनट का ड्राइव करके आप मेट्रो कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो कि वाकर ब्रिज के आसपास वाला है। तो वो मेट्रो कनेक्टिविटी भी ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, वही यही पॉइंट हमने जब डिस्कस किया कि ये प्रोजेक्ट मतलब यही हम रिसर्च कर रहे हैं, यही हम डेटा एनालिटिक्स पढ़ाई करके मतलब रिसर्च करके हमने ये प्रोजेक्ट को लाया है। करेक्ट, बिकॉज वी नो व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू डिलीवर इन कमिंग 5 years डाउन द लाइन। तो एब्सोल्यूट, एंड एज आई सेड दैट द biggest USP of this project is the strategic location, जो मैंने आपको बताया, in terms of connectivity to city life, in connection to Bombay। तो ये बहुत ही strategically located, and I think people should think about it and then pay a visit and understand। एक और कनेक्टिविटी है, अगर आप यहाँ से BRT रोड चालू होता है, मतलब 2 मिनट के ड्राइव पे आप जाओगे तो मुकाई चौक आता है। मतलब हम प्रोजेक्ट से बाहर जाएंगे,
सर्विस रोड पकड़ लेंगे तो भी मुकाई चौक में जाते हैं, Yes, yes. जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो टू लाइक देहू रोड, आपको जाना है तो चाकन जा सकते हो आप, हिंजेवाड़ी जा सकते हो, बानेर बालेवाड़ी जा सकते हो, और आप औंध की साइड भी जा सकते हो, पुणे सिटी यूनिवर्सिटी कनेक्ट कर सकते हो। तो वो जो BRT रोड है, ठीक है, वो भी, उस पर भी कोई सिग्नल नहीं है औंध तक। Absolutely, वो absolutely. मतलब जो ड्राइव टाइम है वो अगेन 10 से 12 मिनट का ही हो जाता है। एवरीथिंग इज जस्ट 10 मिनट्स। तो इसीलिए आप अगर बोलोगे ना, ये इतना, मतलब मैं इस पे शायद दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिस कनेक्ट्स टू एवरीथिंग इन 10 मिनट्स। करेक्ट। मतलब वॉट एवर यू नीड इन योर डेली लाइफ, be it your grocery part, be it your entertainment part, be it your education part, be it your hospital, these are all basic requirements, everybody needs it. So ये सारे चीज़ों से आप सिर्फ 10 मिनट कनेक्टेड, 10 मिनट में यू आर देयर। वेरी ट्रू। तो एक और चीज़ अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे जो बायर्स है, जो लोगों ने यहाँ पे घर लिया है, बीट इन्वेस्टमेंट, और जो लोग, इम्पोर्टेंट है कि जो एंड यूजर्स हैं, जो खुद रहना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग कहाँ से आते हैं? मतलब दे आर पुणे सिटी के लोग हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये जो देहू रोड हो गया, रावेत है, ये PCMC के लोग हैं, मुंबई से कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कि हिंजेवाड़ी IT पार्क के IT वर्कर्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो एंड यूज़र है, रहने के लिए लोग है, वो कौन है? अभी मैं एज अ ब्रांड पहले बता देता हूँ, कोलते पाटिल जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है एंड यूजर्स का, बिकॉज दे लव कोलते पाटिल, पुणे का वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर। So a lot of end users, stay in all the projects of कोलते पाटिल, क्योंकि हम बहुत दिल से बनाते हैं, शिद्दत से बनाते हैं। करेक्ट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है, डिलीवरी अच्छा है, कमिटमेंट अच्छा है, और आपका सर्विस भी अच्छा है। मतलब जो आफ्टर सेल सर्विस भी होता है वो भी अच्छा है, आपके पास पूरा सेटअप रेडी है। सो अगर हम अक्रॉस आवर एंटायर पोर्टफोलियो, वी हैव गॉट एज गुड एज 80% ऑफ एंड यूजर्स, और ये हमारा हमेशा रहा है। एंड करंटली यहाँ पे अगर हम इस प्रोजेक्ट का बात करें, आई थिंक इट्स मोर देन 85% आर एंड यूजर्स, बिकॉज वो खुद रहते हैं उसी डे, दे एंजॉय स्टेइंग हियर। एंड अभी अगर मैं उसको कैटेगराइज करता हूँ, आई थिंक 60 to 70%, in fact more than that actually, 75% people are of Pune only. Right. Lot of people from PCMC area, and lot of people who work in IT sector, Hinjewadi, and a lot of people from the manufacturing sector, MIDC area. So all these people stay a lot here. We do have penetration from Bombay as well, because there are a lot of people who probably for their work stays at Bombay, and New we can Mumbai. Stay. Yes. So New Mumbai, they travel 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, तो daily travel, I think it's easier for them. So we have good participation of even Bombay crowd, and as of now we are planning to expand, so I think that will increase slowly and gradually, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के लिए बॉम्बे क्राउड को रीच आउट कर रहे हैं, which in coming future, probably in a year or so, I think we'll have a lot of participation from Bombay crowd as well. So your buyers are actually more or less, I think we should categorize it as people who are into service class. I think that's the highest level of own business. Obviously we have, I think service class people stay a lot here. Okay, so people are actually upgrading their homes Lifestyle, or yes. lifestyle and homes, or like they are starting like new home buyers. How it is? So what I was trying to say is कि मैंने जब भी आपको बताया कि 9 towers हमने already deliver कर दिए हैं. So the thing is that you'll be amazed to know this, Anirudh, that we have actually almost जब हमने launch किया तो almost like approximately 100 plus bookings that has happened through referral. Wow. Now referral का भी 2 part है. So referral, people who are staying here referring someone to come and stay in the same society, and a substantial figure of repeat buying has also happened. So people who have bought with the old developer, they have kind of, they are again buying with the Kolte Patil. Yes. So probably the moment, because we have launched 4 towers, उसमें से जब हम वो possession देंगे in coming 3 years, तो वो अपना वो शायद वो रखे भी, या तो फिर शायद वो इस वाले प्रोडक्ट पे शिफ्ट करेंगे. Very nice. Substantial figure actually.
तो समरेश सर, आप एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है कि जो लोग रावेत, पुनावले या फिर आप बोल सकते हो ताथवड़े, वाकड साइड घर देख रहे हैं, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट क्यों चूज करेंगे? Right. I think it is an amazing point to discuss actually. हम इस प्रोजेक्ट को लिटिल अर्थ को कंक्रीट जंगल नहीं बनाना चाहते हैं. हम इस प्रोजेक्ट को एक लाइफस्टाइल के रूप में वी वांट टू गिव इट टू द सोसाइटी. So I think today a person staying in Ravet, I'm not saying that there's no good projects in Ravet. There are, and I'm sure there has to be. So in this project, what we have kept in mind, as I said, that we don't want to make it a concrete jungle. We want to give it a lifestyle. Now imagine this project of 25 acres has 5 clubhouses, and every clubhouse is thematic. So कोई भी ऐसा नहीं कि किसी हमने स्विमिंग पूल डाल दिया और 2-4 amenities डाल दिया, ऐसा नहीं. So this project has been strategically designed in a way that every clubhouse is a thematic clubhouse. Something which there is a clubhouse which gives interest towards I think you can talk about physical activities, something like where you can probably keep yourself fit, which is very important nowadays. Staying fit. We have clubhouses which has also catered to art. Wow. Okay? It's for the kids. There is art as in somebody who is into probably theater or probably. So we have clubhouses in the theme of art. Okay. Wow. Then we have clubhouses where you get to your kids or toddlers or senior citizens can enjoy. So every clubhouse has a theme. It's not just that we have just filled in a swimming pool or probably a cricket pitch or probably a gazebo or something and then given it to the. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1 एकड़ का प्रोडक्ट है, 2 एकड़ का लैंड पार्सल है और उसमें 4 टावर बांध दिए, एक कोने में कुछ एक क्लब हाउस बना दिया, सब उसी में घुसा दिया. हमने सबसे It's not like that. Yes, and हमने क्या किया है, हमने किसी को डिप्राइव नहीं किया है. So this clubhouses are really big, and then we have 3 podiums also. So overall, if I talk about it, we have almost like 2.2 lakhs square feet only dedicated to amenities. Wow. We have 3 podiums, 5 clubhouses. कोई ऐसा लेवल का प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट में across. This we can see in the townships basically. Yes. But not in the project. Yes. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोग कोई भी डेवलपर है ना, तो 1 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, मैक्स 5 एकड़ का लैंड है, तो मैं कितना ज्यादा वहाँ पे माल बना सकता हूँ, बेच सकता हूँ, उसके ऊपर फोकस रहता है. बट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 25 एकड़ में सिर्फ 25 ही टावर आएंगे. दैट मीन्स बेसिकली 50% तक आपका ओपन एरिया रहेगा. And that's why I say that today, if you really want to enjoy nature and also not being away from the city life, the project is Little Earth. And हमारा इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस हैं. हमने जब ये एक्विजिशन करी थी, we found so much of positivity and people staying here are so amazing people. I met them quite a few times. I meet them now and then actually, and they're all educated, good people who enjoys life here, and that's why I think कितना, I mean today just चलिए आप अगर in terms of cost भी देखते हैं, today if you talk about Ravet or Punavle, any other locations in Pune West, हम वो जगह शायद 20% मेरे से प्रीमियम चार्ज कर रहा होगा आज की डेट पे, राइट? आप उससे 20% नीचे बेच रहे हो और आप brand like Kolte Patil दे रहे हो, and you're giving 50% open space, and you're not far away also. And you are not only selling the houses, you are basically selling the lifestyle. Yes. That is important. Yes. So people should understand this. So people should understand this, and also think about their ROI after 5 years. So if you talk about all aspects of, I mean, where do you find a good home? You want a home where it's not just your bedroom sizes, or it's not just your flat. You want to be in a place where you get the lifestyle, plus you get the best product on time delivery, standing up to all commitments made by the brand. Correct. So and then also has a amazing returns in coming years, and then I think what more do you need? What more do you need? तो सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, लाइफस्टाइल भी इम्पोर्टेंट है. पैसा तो है ही, बजट तो है, हर किसी का बजट भी होता है. आजकल के अनिरुद्ध, आजकल के फास्ट लाइफ में people have
forgotten to stay healthy. People don't spend time with nature. After COVID, yeah. after COVID, demand of like townships has gone Very high. very high. Projects Demand like for bigger size houses is and with lifestyle amenities. Absolutely. People want it with the lifestyle amenities. People have started realizing that staying fit is so important. Then if you want to stay fit, then you wouldn't get that in a concrete jungle. You need fresh air, sunlight Yes, every day. Absolutely. Like that is the basic thing. Yeah. And this is why Little Earth is, I think, the best option which you can ever have. करेक्ट buy a और एक कैसे होता है कि घर कोई भी घर हो मतलब एक 2 BHK हो 1 BHK हो वहाँ पे सिर्फ लोग नहीं रहते वहाँ पे एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि जिंदगी चलती है मतलब बच्चे वो घर में पैदा होते हैं ठीक है जो घर खरीदते हैं उसके पेरेंट्स वहाँ पे रहने आते हैं तो दीज आर लाइक जनरेशंस वहाँ पे रहती है और वो एक कुछ अलग ही थॉट प्रोसेस है हर किसी का सपना होता है अपना एक ड्रीम होम ठीक है ड्रीम होम हो तो ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो लोगों ने लिटिल अर्थ पे एक बार विजिट करना ज़रूरी है एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है आपकी टीम तो है ही इनके साथ अब तक तो हमने प्रोजेक्ट के बारे में जान लिया ये लोकेशन के बारे में जान लिया कोलते पाटिल का थॉट प्रोसेस क्या था ये प्रोडक्ट को टेक ओवर करने में वो भी जान लिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पहले डेवलपर ने जो टावर्स डिलीवर करे वो तो कर दिए अभी जो आगे का डेवलपमेंट है जिसमें कुछ ऑलमोस्ट 11 टावर्स के आसपास 11 टावर आप डेवलप करोगे और बाकी का प्रोजेक्ट आप डेवलप करोगे ठीक है तो उसका प्लानिंग कैसे रहेगा उसमें क्या क्या है तो हम बेसिकली जो बैलेंस लैंड पार्सल है उसमें से विल बी डेवलपिंग अराउंड रफली 11 ऑड टावर्स जो हम डेवलप करने वाले उसको हमने फेज वाइज कैटेगराइज किया सो देयर इज फेज 1 फेज 2 एंड फेज 3 सो फेज 1 हमने लॉन्च किया है वी हैव लॉन्च्ड 4 टावर्स एंड ट्रस्ट मी वी डिड अमेजिंग इन आवर लॉन्च एंड वी आर लाइक ऑलमोस्ट 70% सोल्ड आउट ऑफ आवर लॉन्च इन्वेंटरी एंड इसमें ऐसा है कि वी आर ऑल्सो गोइंग अप इन टर्म्स ऑफ हायर फ्लोर सो हमने अभी तक 16 फ्लोर तक लॉन्च किया वी आर इवन गोइंग इन दोस 4 टावर्स वी आर इवन गोइंग हायर एज हाई एज 22 फ्लोर्स लाइक 22 फ्लोर्स so which high rise buildings yes so our plan or forecast as of now is that probably in next coming 3 to 5 years we'll have all of them launched so phase wise so पहला जो phase मैंने बताया it's almost like 70% sold out and we are launching another 2 more towers along with the higher floors and then similarly we will basis the demand we will be launching but yeah our forecast is probably in 3 to 5 years we have all the towers launched and जो भी हमारा developments है in terms of amenities and in terms of whatever open space whatever designing as I said it's a lifestyle so accordingly we will be doing it वेरी ट्रू तो अभी तक आपने 11 में से 4 टावर लॉन्च किए 4 लॉन्च किए तो अभी बैलेंस है तो 4 में से आपका 70% प्लस आपका ऑलरेडी सोल्ड आउट है ठीक है तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट कौन सा दे रहे हो मतलब इट्स 1 2 3 BHK या फिर कैसा है नो वी हैव एक्चुअली केप्ट 1 BHK आउट ऑफ दिस एज ऑफ नाउ might be in coming towers that all depends on the demand and supply so as of now we have launched 2 types of inventory basically a 2 BHK and a 3 BHK जो 2 BHK roughly around a decent amazing design I must say आप अगर ये घर देखोगे ना इसका जो layout planning इतना प्यारा है इतना सुंदर है so that you don't feel compressed you don't feel like क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब ऐसा नहीं कि छोटा साइज में बैठा दिया सो मतलब ऐसा नहीं कि 500 550 स्क्वायर फीट का 2 BHK नहीं है 600 स्क्वायर फीट का नहीं है टेल यू बिकॉज़ आई थिंक वी डिस्कस्ड दिस सेपरेटली दैट post COVID there has been a lot of changes in the real estate industry I'll tell you very honestly pre COVID people were going out so the millennials were referring or probably asking for smaller size homes where they just most of the time they're out in the office or probably out so the sizes of the room with smaller size 500 to 600 or 700 was doing amazing but after that COVID 2-year trauma
people realize that they need bigger size houses. Very So true. the current People are trend, upgrading. yes, the current trend is that people, and still a lot of people are working. So it was a different aspect, I'll tell you. तो पहले जब कंपल्शन पे रूम पे रह रहे थे लोग, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अभी वो बाय चॉइस हो गया है. सो when the corporates realize that instead of calling them at office and they kind of save their opex, Correct. their operating expenditure, then it's better that I don't lease out my commercial place. I will make them Work people from- work from home, and that can be easily traced and tracked. So companies started saving money, and people also started realizing that we need bigger houses. So basis that trend, we designed our house something in 815 for a 2 BHK and a 1100 for a 3 BHK, which is amazing. Very and nice. So very nice. 800 square feet plus is your 2 815, yeah, 2 BHK. BHK. We are talking about carpet, right? Carpet, yes. Carpet, usable area. अभी तो there's Okay, nothing and apart from 1100 carpet. plus is your 3 BHK. Yes, 3 BHK. So it is very decent, or you can say very great size. Because the houses which are getting built nearby Tataude, Punavle or Ravet area or surrounded by Kivle area, Kivle के आजू बाजू में जो भी घर है वो 550 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट, 650 स्क्वायर फीट. Developers do that, Anirudh. Why to they play on price. A lot of people play on No, that- price. So just to keep the thought process like something which is a 2 BHK, just name it 2 BHK, compress it, and then sell it at 60-65 lakhs. So budget specific, but still also a 2 BHK. You can say that it's a 2 BHK. But yeah, if you genuinely want to feel a proper 2 BHK, then it has to be more than 750 to 800. So जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत ही क्लोज टू नेचर एक लाइफस्टाइल देना चाहते हैं. So we are making as of now this 2 variants, which is pretty much successful. कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 2 एकड़ का प्रोडक्ट है, जिसमें 4 टावर बने, एक छोटा सा क्लब हाउस होता है. अपार्टमेंट से 600 स्क्वायर फीट, 650 स्क्वायर फीट में 700 स्क्वायर फीट भी कारपेट नहीं होता है. Right. गॉड नोज, मतलब किचन इतना छोटा हो जाता है कि मतलब जो एंड यूज के ले रहा है, ठीक है, वो खाना कहाँ पे बनाएगा, सामान कहाँ रखेगा, राइट. तो ये एक्चुअली दिक्कत हो रही है. बट हो सकता है कि पीपल आर नॉट अवेयर Right. कि भाई 5 मिनट का ड्राइव करना है भाई, और मैं बड़ा 5 मिनट बड़ा घर ले लो, और मतलब जहाँ ले रहे हो उससे सस्ता ले लो, Right. प्राइस भी कम रहेगी, और विद द ब्रांड, विद द लाइफस्टाइल, 50% ओपन स्पेस. मैंने further पहले बताया कि consumers should be properly educated that what are the aspect they should consider before they are putting their money, Correct. which is very important when your investment is as big as 60-70 lakhs. So you should think twice, thrice before knowing where you're putting in your money, all your lifelong savings, because it's a huge investment. It's not that it's a one shirt which you can again repurchase it. यस 2 महीने में 3 महीने में भाई खरीदना ऐसा नहीं है. Right. इट्स हाउस एक्चुअली. Yeah. It's a lifelong saving. करेक्ट. हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंसान या एक फैमिली पूरी लाइफ टाइम में 1 या 2 बार घर खरीद सकते हैं. Absolutely. तो वो सोच समझ के ही करना चाहिए. और कोलते पाटिल डेवलपर्स के जितने भी प्रोजेक्ट मैंने आज तक देखे हैं, कम साइज वाला कोई अपार्टमेंट हार्डली कुछ दिखता है वहाँ पे. मतलब हार्डली बोल सकते हैं. या फिर सारे अपार्टमेंट्स आपका लाइफ रिपब्लिक में भी हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 750 प्लस 800 प्लस 2 BHK है. As of now, yes, as I said that कि मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस में बताया प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. करेक्ट. सो यस, वी ऐसा नहीं कि हमारा 1 BHK है नहीं है. अभी का जो करंट ट्रेंड है, आई थिंक द मार्केट डिमांड्स बिगर साइजेस होम. दैट्स व्हाई इट इज दिस. देयर वाज अ टाइम व्हेन प्री कोविड था जो हमारे ईस्ट के प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे भी 1 BHK थे, एंड दैट टाइम पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन दोज हाउसेस. तो जो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनके 1 BHKs है या फिर जिनके छोटे छोटे 2 BHKs है, जो ऑलरेडी रहते हैं सराउंडिंग एरिया में, फिर वाकड़ हो गया, तथावड़े है, पुनावले है, आपका रावेत है, या फिर कुछ लोग हैं जो ऑन साइड में रहते हैं, सांगवी साइड में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है. तो 10-15 मिनट में वो यहाँ पे ट्रैवल करके बड़ा अपार्टमेंट ले सकते हैं, जो कि 800 प्लस 2 BHK, 3 BHK 1100 प्लस है आपका, विच इज़ रियली गुड इन्वेंट्री, गुड साइजेस एक्चुअली. और एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जो कम्युनिटी रिटेल होता है, ठीक है, वो उसकी क्या फैसिलिटी आपके यहाँ पे? Yes, we do have commercials. So commercial space इस project के बाहर ही है, which Okay. is already handed over, and whatever you need for your daily life is there.
How many, And, like 100 plus shops are there maybe? It's roughly around 40 to 43. 40-43 shops. Yes, Yeah, but इस एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्योंकि ऐसे मैंने जो बताया Yeah, I seen that. Yeah. Because जब मैं आ रहा था ना, ठीक है, तो when I took the service road ना, वहाँ पे almost 70-80 क्या बोलते हैं, commercial shops बन रहे हैं. right. I guess एक आध साल में वो deliver भी हो जाएंगे. Absolutely. Because see, I mean, it's a very simple logic, very simple logic. Today, the density of that area defines your community retail, right? Very true. So today, when this area 5 years back didn't have that density of population staying here, correct. so it's quite obvious that investors won't invest money in a market where they are not getting their returns. So as and when जो अपना गोदरेज है यहाँ पे आगे वो जब possession दे रहे हैं, लोड़ा people staying in there, and this project is also coming slowly and gradually. Investors have also started, because commercial mostly it's all investors, right? Correct. So they have also realized the fact that the density of population is increasing, the micro market is growing where the consumption will happen. So now they will put in their money. So that's why you see a lot of developments happening nearby in terms of retail or probably office spaces. वेरी ट्रू. तो PCMC लिमिट्स के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि लिटिल अर्थ इज अ हिडन जेम. Yes, absolutely. It's a hidden gem. जो There's no doubt about it, no second thought. सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप लिटिल अर्थ के सेल्स ऑफिस पे आइए, विजिट करिए. मेरा नाम अनिरुद्ध है. आप काउंटर पे मेरा वीडियो दिखाइए, ये पॉडकास्ट दिखाइए, आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे. Thank you, Anurag. थैंक यू सिमरन सर, आपका टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you. आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, आपने देखा हो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, रिव्यूज़ के लिए और डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. और इसके साथ साथ कुछ और डिटेल्स अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, कोलते पाटिल लिटिल अर्थ के बारे में अगर आपको जाननी है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा. धन्यवाद.